हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरा पहला गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू। ये कीबोर्ड है असूस का सर्बरस। तो चलिए देखते हैं इस कीबोर्ड को। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं इस कीबोर्ड के ऊपर ये 4 और ये 6 बटन हैं जो कि आपके मीडिया को कंट्रोल करते हैं और वॉल्यूम का कंट्रोल है। उसके बाद यहाँ पे है आपका फंक्शन की और बैकलाइट कंट्रोल की। सबसे पहले चलिए देखते हैं इसके जो बैकलाइट है वो कैसा दिखता है। तो मैंने इसे कनेक्ट किया है पीसी के साथ और जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो इसका पहला मोड जो है वो रेड बैकलाइट है। और मैं आपको बता दूं कि इस कीबोर्ड में 2 प्रोफाइल्स आते हैं। एक प्रोफाइल है आपका गेमिंग प्रोफाइल और दूसरा है आपका नॉर्मल कीबोर्ड प्रोफाइल। ये दोनों प्रोफाइल्स जो है वो असाइन किए गए हैं जो बैकलाइट कलर है उसके साथ। तो जब आपका कीबोर्ड रेड कलर में होता है तो ये गेमिंग प्रोफाइल है, और जब आपका कीबोर्ड ब्लू कलर में होता है तो वो नॉर्मल कीबोर्ड प्रोफाइल है। आपको मैं बता दूं इसे स्वैप कैसे किया जाता है। फंक्शन और कैप्स लॉक की जब हम दबाते हैं तो जो मोड होता है, प्रोफाइल मोड चेंज होता है। और ये जो ब्लू कलर का मोड है ये प्योरली नॉर्मल कीबोर्ड है, जैसे कि कोई भी एक USB प्लग एंड प्ले कीबोर्ड होता है उस प्रकार। तो यहाँ पे इस कीबोर्ड के मोड में आपको 2 फंक्शंस नहीं मिलेंगे जो गेमिंग कीबोर्ड में आपको मिलेंगे। वो है एक तो स्वैप मोड और दूसरा है मैक्रो मोड। तो गेमिंग कीबोर्ड में आपको F1 to F12 पे आप ये जो 12 कीज़ है इस पे आप कोई भी मैक्रोज असाइन कर सकते हैं, और आपके नॉर्मल कीबोर्ड पे आप कोई भी 2 कीज़ या 3 कीज़ स्वैप कर सकते हैं सिंगल की का एक्शन करने के लिए। उसके बारे में हम थोड़ी देर में देखते हैं। वो चीज़ छोड़ दी तो ये जो ब्लू बैकलाइट कीबोर्ड है इट इज़ प्योरली फॉर नॉन गेमिंग पर्पस। तो इसमें आप अगर चाहें तो अपना जो रूटीन काम है वो इस ब्लू बैकलाइट के साथ कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से गेमिंग मोड पे जाते हैं, क्योंकि इस मोड में कोई कुछ खास है नहीं आपको दिखाने के लिए। तो अभी हम हैं इस कीबोर्ड के गेमिंग मोड में। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, एक स्वैप मोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी 2 कीज़ को इंटरचेंज करके। मतलब अगर आपको 2 कीज़ पे सेम एक्शन करना है गेम खेलते वक्त, मैं दिखा दूं ये सेट कैसे होता है। इसे सेट करने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन और होम की दबानी पड़ेगी, जिसके बाद यहाँ पे एक रेड LED लिट होगा जो विनलॉक का LED है। तो अगर मुझे समझिए F और V को F पे V का एक्शन लेना है गेम में, तो मैं सबसे पहले F दबाऊंगा जिस की पे राइट करना है, और उसके बाद V दबाऊंगा जिस की से राइट करना है। तो ये अभी F और V को मैंने F पे V का एक्शन स्वैप कर दिया है। और ये जब फंक्शन और एस्केप दबाता हूँ तो ये रेड LED चला जाता है, इसका मतलब है ये स्वैप हो चुका है। तो अभी जब मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं कुछ एक्शन सीन में हूँ और गलती से मैंने F या V दोनों में से कोई भी की दबा दिया तो एक्शन वही होगा जो V पे असाइंड है। तो अभी हम देखते हैं मैक्रो कैसे असाइन होता है। मैक्रो असाइन करने के लिए फंक्शन इंसर्ट कीजिए, विनलॉक का की सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद आपको जिस फंक्शन की पे इंसर्ट करना है उस पर क्लिक कीजिए। मैंने F4 पे दबाया और समझिए मुझे Alt F12 का मैक्रो असाइन करना है। तो ये Alt और F12 का मैक्रो असाइन हो रहा है उस पर। अभी मैं फंक्शन एस्केप दबाऊंगा, ये रेड LED सॉलिड हो गया, मतलब मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। फिर से एक बार मैं फंक्शन एस्केप दबाऊंगा तो मैक्रो रिकॉर्ड कंफर्म हो चुका है और हमारा गेमिंग कीबोर्ड पे जो मैक्रो है वो यूज़ करने के लिए रेडी है। तो इस प्रकार आप F1 से F12 तक सारे कीज़ पे आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस कीबोर्ड में एक और फंक्शन है जो मैं आपको बता दूं, जो है ब्रीदिंग लाइट फंक्शन। जब आप फंक्शन और बैकलाइट का कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो जो कीबोर्ड है वो ब्रीद एक्शन में चला जाता है, जहाँ पे वो डिम होता है, फिर से डिम होता है, फिर से ऑन होता है, फिर से डिम होता है, फिर से ऑन होता है। तो ये ब्रीथ फंक्शन है। ये फंक्शन दिखने में काफ़ी कूल है। अगर आपका कीबोर्ड आइडल बैठा हुआ है, कुछ आप काम नहीं कर रहे हो, बट यूजुअली मुझे ये फंक्शन पर्सनली पसंद नहीं है तो मैं इसका यूज़ करता नहीं हूँ ज़्यादा। और इसमें एक और आपको दिखा दूँ, जो आपका बैकलाइट सेटिंग है, बैकलाइट इंटेंसिटी है, वो भी हम लोग कम कर सकते हैं फंक्शन और पेज अप
या फंक्शन और पेज डाउन की प्रेस करके। तो ये बेसिकली हो गया आपका कीबोर्ड का पूरा एक ओवरव्यू। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप एक स्पेसिफिक गेम के लिए आपने आपका जो कीबोर्ड है रेड प्रोफाइल में आपने कुछ सेटिंग्स करके रखे हैं, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन जब आप नॉर्मल काम करने के लिए रेड कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो उस समय काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जब आपने स्वैप मोड यूज़ किया हुआ होता है। तो ऐसे वक्त पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप आपका मोड चेंज कर लें, नॉर्मल कीबोर्ड मोड पे जाएं, जहाँ पे आपका कोई भी फंक्शन जो आपने गेमिंग प्रोफाइल में, गेमिंग कीबोर्ड में जो कोई भी फंक्शन आपने ऐड किया हुआ है वो फंक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये जो नॉर्मल मोड है वो प्योरली नॉर्मल यूएसबी कीबोर्ड की तरह ही चलता है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है इस कीबोर्ड में। ये अब हम इस कीबोर्ड का स्पिल टेस्ट करते हैं। जैसे कि ASUS ने कहा है ये कीबोर्ड स्पिल प्रूफ है, और अगर कुछ पानी अंदर चला भी जाता है तो नीचे उन्होंने 3 ड्रेन होल्स दिए हैं जिससे पानी बाहर आ जाएगा। तो अभी मैं इस कीबोर्ड पे पानी डालने जा रहा हूँ, तो देखते हैं इसका क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने पूरे कीबोर्ड पे पानी डाला है, और देखते हैं। ओके, विंडोज़ की तो चल रही है। तो अभी हम इस कीबोर्ड का थोड़ा पानी देखते हैं, अगर नीचे से कुछ पानी आया है या। ओके, सो अगर आप देख सकते हैं तो नीचे जो ड्रेन होल है उसमें से एक होल में से पानी थोड़ा नीचे गिर रहा है, और ज़्यादातर पानी जो है वो नीचे गया भी नहीं है। तो बेसिकली जो क्लेम किया है ASUS ने कि ये कीबोर्ड स्पिल प्रूफ है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक काफ़ी हद तक, अभी मैं इसे पहुंचने भी नहीं वाला हूं, बट चलिए देखते हैं इस कीबोर्ड को। कीबोर्ड चल तो रहा है, इस पर मैंने कई बार एक्चुअली स्पिल टेस्ट किया है टू बी ऑनेस्ट, और अभी तक तो इस कीबोर्ड ने कोई प्रॉब्लम दिया नहीं है मुझे। अभी ये जो आप देख रहे हैं इस कीबोर्ड के ऊपर काफ़ी हद तक पानी आपको दिखेगा, तो स्पिल प्रूफ तो है कीबोर्ड, और अभी भी चल रहा है। ये ऑन कंडीशन में मैंने स्पिल प्रूफ किया था टेस्ट। तो दोस्तों ये था मेरा पहला गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू। मैं पहली बार कोई प्रॉपर डेडिकेटेड गेमिंग कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसे किसी दूसरे कीबोर्ड के साथ अभी तो कंपेयर नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में मैं दूसरे कीबोर्ड्स भी ट्राई आउट करूँगा, और डेफिनेटली ये जो कीबोर्ड है इसे मैं एक कंपैरिजन करूँगा बाकी के कीबोर्ड्स के साथ, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसे यूज़ किया है पिछले हफ्ते भर में, मेरे लिए इस कीबोर्ड का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। और स्पेशली इसका जो 2 प्रोफाइल्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स है, जो ब्लू एलईडी का जो नॉर्मल प्रोफाइल है और रेड एलईडी का जो गेमिंग प्रोफाइल है, उसकी वजह से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि मेरा जो गेमिंग का की कॉम्बिनेशंस होता है उसे मैं एक बार सेट कर देता हूँ, तो मुझे जब तक मैं गेम चेंज नहीं करता तब तक मुझे वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था मेरा फुल रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे और रिव्यूज़ लेके आ सकूं आप लोगों के लिए। अगर आपको इस कीबोर्ड के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, और मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालों के जवाब दे सकूं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।